परम शब्द अर्चनीय वंदनीय प्राप्त संदेश विद्वत आकर्षण यज्ञ हम समाज गुरु स्वामी शास्त्र जी ज्ञान स्वरूप बोध स्वरूप तत्व स्वरूप शब्द स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन हजूरी में महापुरुष वेदे तत्व कहते ब्रह्म स्त्रोत्री ब्रह्म देवती संस्कार जो संस्कार भगत सिंह महाराज जी फलाना बस्ती उन्होंने समाज में सतगुरु के चरणों में जुड़ बैठे लंबे समय को जितने तुम गुरबाणी के वचन सुन रहे हो उनसे महापुरुषों के कमाए हुए वचन भी सुने गुरबान है सुनना चाहिए सुनना एक कला है सुनना एक ढंग है जोड़े विद्वानों ने अर्थ ज्ञान के साधन कहे हैं उन्होंने पंजवां साधन जोड़ा सुन का है विचार शुरू करने तो पहला रसना पवित्र करिए विचार करो सतनाम श्री गल कर लगे कि जेडे महापुरुषों ने ज्ञान के साधन साधन गए ने उन्होंने पंजवां साधन सुनने पूरी बात और छेवां साधन है मनन का मनन छेवां साधन मनन का है चार पौड़ियां मनन दिया गई फिर आ गया निध्यासन एक पौड़ी सतगुर ने ये संबंध में भी गई गुरु जी का वचन सुनिया मनिया मन कीता भाव सुनना एक बहुत सुंदर कला है अगर असली सही शब्द सुनते नहीं वो शब्द साढ़े हृदय तक नहीं जाता ध्यान रखना जब तक गुरु का शब्द हृदय तक नहीं जाएगा ये मान लेना साडा सुनना बेकार है चलो असी सुन लिया फिर उसको मनिया नहीं फिर सुनना भी बेकार है फिर शब्द का जरा भाव भी बेकार हो गया तीसरा मन कीता भाव भाव धारण का भाव प्रीति गुरु का शब्द सुनना सुन तो बाद मनना उधर भाव प्रीति करनी तो कोई शब्द हृदय के बस जाए जब तक गुरु का शब्द अंदर नहीं जाएगा उधर तक ज्ञान नहीं हो सकता गुरु साहब कहते भाई ने और मैंने ज्ञान ना हो ज्ञान जरा गुरु ने शब्द द्वारा ही करना महापुरुषों के ज्ञान से बैठे हो उस विद्वान का ख्याल है सर्वन कर्म संत जन चौथा वर्ष है में पर कारण कार्य चारों कर है देह सर्वदा सरोवर
तलाब के पानी में कोई जानवर पी लवे, पशु पी लवे, पंछी पी लवे, उसदे वस्त्र धो लो, बर्तन धो लो, स्नान कर लो। कोई पानी चुक के किसी बूटे सब्जी पौधे पा दो, फुल पा दो। पानी की प्रक्रिया सरोवर में कोई इतराज नहीं, सरोवर अपने लिए मन नहीं लगता। करवल का क्या दरख्त फुल देता, फल देता, छां देता, लकड़ी देता, और इतने तक कि मनुखा जीवन जीवित रखने लिए ऑक्सीजन की लोड़ है। दरख्त ऑक्सीजन देगा। अज के समय में ना हर गल से किंतु परंतु बहुत हो गया। बड़ा लोग किंतु परंतु जो वेबसाइट पे और दूसरे अपनी बड़ी एनर्जी, अपना दिमाग इतने खो रहे हैं। देखिए पिपल की पूजा होती थी, लोगों ने मन पर कदे ये सोचा पिपल एक ऐसा दरख्त है जो दिन से भी ऑक्सीजन छड़ता है, रात में भी ऑक्सीजन छड़ता। ऑक्सीजन ही साढ़े जीवन का आधार है। ऑक्सीजन घट हो जाए तो आदमी साफ औखा होने लग पैदा। आप थोड़ा जा लेह लद्दाख चले जाइए ना ऊपर, तो 2 साल तो थोड़े से ठीक होते, तीजा साल खिंच के लेना पैदा। तो होर ऊपर जाओ तो ऑक्सीजन की कमी होती, जीवन औखा है। करवल की गल है, करवल जो फुल देता, फल देता, पत्ते देता, छां देता, ऑक्सीजन देता, बालन देता, कोले देता, हर चीज मनुख को देता है। दरख्त अपने लिए कुछ भी नहीं। करवल संत जान, संत महापुरुष जो जिंदगी कुछ करते हैं, उन्होंने भी सारा कुछ लोग भलाई नहीं, जनता जनार्दन नहीं और परोपकार के वास्ते ही। गुरु अर्जन देव जी ने संत के संबंध में बहुत वचन किए हैं। एक बड़ा सुंदर वचन किया, भाग खड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा। संसार के लोगों को बहुत बड़ा बड़ा धन मिलता है, और महापुरुषों को परमेश्वर के नाम की धन, जिन घर धन हर नामा। फिर सतगुरु कहते प्रमाण गणे से ये आए सफल दिना के कामा। मेरे नाम हर जन के हों बल जाई, केसा का कर चंद्र भुलावन चरण होता। कई बार बड़ा लाभ होता है, हैरानी होती है कि गुरु अर्जन देव जी इन्नी निम्रता, इन्ना प्यार, इन्ना सत्कार दे रहे हैं परमेश्वर के नाम स्मरण करने वाले। की कहते हैं? वो कहते संत जनानन हर जस गायो। जे परमात्मा का जस करना है, वड्याई करनी है, सिमरन करना, तो जेडे बंदगी करने वाले सतपुरुष है उन्होंने नाम लेके करो। किसी शराबी की संगत करोगे तो शराब पीने वास्ते कहेगा। जेब तराश की संगत करोगे तो जेब तराश करने ढंग दसेगा। किसी राजनीतिक पुरुष की संगत करोगे तो झूठ प्रेम राजनीति के ढंग दसेगा। पहलवान की संगत करोगे तो ढंग दसेगा। महापुरुष परमेश्वर की बंदगी करते हैं, सिमरन करते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के नाम सिमरन का ढंग दसते हैं। कहीं गुरु जी कह रहे हैं संत के नाम मिल हर जस। हम आदमी एक ऐसी फितरत है, ऐसी एक सोच में है कि मैं सिमरन करा, हरि का जस करा तो मुझे मिलेगा क्या? सतगुरु कहते कोट जन्म के दुख, फिर जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम। जो हरि के नाम की प्राप्ति हो गया, फिर सतगुरु कहते बड़े सौखी गल है, पर सर्व सुख नानक बड़ाई, सब कुछ प्राप्त हो गया।
एक सोर राग में सतगुरु ने फिर कथन किया, संतन सो मेरी लेवा देवी, संतन सो व्यवहारा, संतन सो हम लाभ काटिया हर खंड भले समझा मेरा मेरा अज सत सपना लोगों को घिरना हो गई है भी मालिक कोई खास गल नहीं, कोई जिन्हें बड़े बड़े संत कहा रहे हैं उन्होंने किरदार, उन्होंने सोच, उन्होंने समाज प्रति वतीरा कटिया लोगों के दिमाग को ही गल बैठती, ऐसी गल नहीं है। बहुत संत नहीं है पर जेडे थोड़े ने वो संत ने। गुरु अर्जन देव जी फिर कहते हैं संतों तुसी की करना, संसार के लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं पर संत की करनी, साजन संत करो एहो काम, हे सज्जन पुरुषो, हे महापुरुषो, हे संत जनो ये काम करो, साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम। गुरु साहब ने एक जगह फेर किया, कहते संत है कौन, संत के लक्षण की है, संत की बिरती की है, संत करता की है। महाराज कहते ने जिन्ना सास गरास ना विसर, असी अपने आप को कंट्रोल लईए कि की असी गुरु साहब के शब्दों से कुछ साडा हक पूरा होता है, थोड़ा बड़ा उतरते हैं। जिन्ना सास गरास ना विसरै हरनामा मन मन, फिर धन से सही नानका पूर्ण, सोई संत पूर्ण। पूर्ण संत वास्ते गुरु जी कह रहे हैं साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम, फिर की करो सिमर 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 सुख पालो, आप जपो अमृत। संत भगत सिंह महाराज जी तुहाडे रहे, वो आप भी सलून करते रहे तो तुहानू भी कहते रहे। मेरे ख्याल कोई इदा का आदमी कोई प्राणी नहीं होना जिन्होंने उन्होंने कहा होगा कि तू रोज उठ के लड़िया कर, तू चोरी करिया कर, तू ठगी करिया कर, तू गुआढ़ का गुस्सा करिया कर, कदे का बदल नहीं। संत संसार नालों बखरी नीति की जगह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का वचन है, संत की करे अल्प आहार स्वरूप की निद्रा नेम के न करो। संत थोड़ा खाए, अल्प आहार, आहार होता भोजन थोड़ा खाए। जिस महापुरुष ने मैंने विद्या जितनी मेरा पालन पोषण किया, वो एक बार मैं वचन कह लगे कहते बेटा संत नूं संसार के लोग सुते नूं ना देखण, संत नूं संसार के लोग सुते ना देखण। तो मैं कहा गुरु जी फिर संत सोवे ना, कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है जब सारे संसार के लोग काम धंधा करके थक के हार के सौ जान, संत तो 12 सवे। जो संसार के लोग सुते उठ के अपने कारोबार में तैयार हो, संत तो पहलों उठ के नहा धो के स्नान करके फिर परमेश्वर के नाम। इसलिए संत ने सतगुरु ने कहा कि सुमर 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 सुख पालो, आप जपो अमृत। विद्वान कह रहे थे सरवर तरवर संत जन, संत में सहनशीलता भी होनी चाहिए तो होए ताई दुनिया मतलब है ना। एक अबू बकर नाम का संत होया, वो अपने नाम संत जुड़िया रहता सी, पिंडों बाहर नहीं कुटिया सी, उन्हें कदे किसी को सवाल नहीं पाया, कदे किसी ने ये नहीं कहा भाई मेरे लिए तुम रोटी लियाओ। अज मैं देखा बहुत सारे खाना पे कोई बेचारा परमेश्वर का प्यारा दुखी सुखी आ जाए, ये संत आउंदिया के सिर से मन लेते हैं। मैं भी बड़िया सी बनती
उदों बेचारे घर दे तो 3 किलो पाउण जोगा है नहीं नहीं संत कदे सवाल नहीं पाता। वो संत भी इस गिरती च बैठा कदे किसी को कुछ कहता ही नहीं। जिथे महापुरुषों के कोई प्रेमी लोग होते हैं उत्थे दुखी लोग भी होते, दुख भी करते। एक पिंड का कुछ दुखी सी, मैं क्या चलो साध को चलते हैं। मैं कई बार वेख्या जी थोड़े थोड़े पढ़े लिखे लोग ना कुछ अक्षर लभ लेते पढ़ के तो साध को प्रश्न करते हैं, जो जवाब ना दे पाए तो कहना बस रोटियां खा ले बैठा। मेरे को एक बच्चा पढ़ता सी, एक दिन मैं पंत प्रकाश की कथा कर रहा था, मुशैले कुशैले अक्षर आया, उन्हें नोट कर लिया। एक पिंड का ग्रंथी सी, वो कथा करता सी, सीधा बेचारा अनपढ़ी में कथा करता सी। तो कथा करते उठ के कहता बाबा रोज कथा करता मुशैले तो कुशैले की होते हैं, होता रहता गले मुशैला कुशैला की होता। कथा करते भंग पै गया, चुप कर गया, वो जवाब तो आया नहीं। उन्हें जो कहता सी वो नहीं सुनिया, अपना प्रश्न बेच रहा मुशैले कुशैले की होते नहीं दस सकिया। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸ਼ੈਲੇਦਾਰ ਸੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਮੁਸ਼ੈਲੇ ਸੀ, ਰੋਹ ਵਾਲੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੁਰਸ਼। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ੈਲੇ ਸੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਨਿੰਬੂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸ਼ੈਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਫੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਧੋਖਾ ਹੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਟੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਤ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਉਣਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ। ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ दरवाजा खड़काया, वो बाहर निकलिया। वो कहना की करना है इतने, तेन कि सद्या? वो कहना तुम प्रशादा छकन ले गया, कहना अज नहीं गया, कल नूं क्या जा दौड़ जा, कल आवी कल काम। संत चुपचाप आ गए, अपनी कुटिया च बैठ गए आके। जदों बैठ गए तो रात लगी सी, दिन भी लग गया, दूजी रात भी लग गई, कौन वाला आया ही नहीं। दूजा दिन फिर आया, जब 10 बजे उसके मकान से पुजया ना तो बहुत बड़े बड़े शब्द कहे, कहना हट्टा कट्टा है ना, एवं काम तो वेला बैठा रहना, काम करना कोई करके खा कुछ। एक अंग्रेजी का फिक्रा है, इफ यू लिव विदाउट वर्क यू मस्ट लिव विदाउट फूड। जो तुम काम नहीं करते तो तुम रोटी खाते हकदार नहीं। पर एक गल का ख्याल रखना, जो सख्त काम करता ना दुनिया का कोई आदमी नहीं करता। कोई भुलिया बंदा राहे पा दे, कहता रब तेरा भला करे, मैं राह पाता नहीं तो मैं सवेर तक घूमता। एक जन्म नहीं, पता नहीं किन्ने जन्मों के भुले फिरे हैं। जब संत सन गाह पा देगा वो वर्गा काम नहीं करता। महाराज पंचम पातशाह कह रहे हैं, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गाज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबरत जोयो, दिल संजोग मिलन को भरिया ते चरकाल। पता नहीं सप्पां च कीड़ियां च तोतियां च गधियां च घोड़ियां च दरख्तां च बूटां च केड़ी केड़ी चूं चुक करे। इसलिए इन्नियां चुनां तो निकल के अगर मनुख दुनिया में आया तो जो उस मनुख को कोई संत परमेश्वर के नाम नाल जोड़ के उसका जीवन सफल करते हैं तो वो वर्गा कोई पुण्य नहीं। सतगुरु कह रहे थे संत जरा से ना आके बैठ कर भुखा रहा, जो दूसरे दिन गया 2-3 गालां भी कढ़िया, बुरे शब्द कहे, ज्यादा संत चुपचाप कोई गुस्सा नहीं किया, फिर अपनी कुटिया जान के बैठ गए, फिर भजन करी। कदे कदे मैं कहानी पढ़ता सी तो शक्का हो लगे संत इदा करता, बिल्कुल करता। जिस महापुरुष को मैं विद्या पढ़ी
कई बार उन्होंने सवेरे मंजा बाहर डाल देगा तो जो उन्होंने समाधि लगे तो 12 बज जाने 1 बज जाने उन्होंने उठना ना कि अभी रोटी खा के वेले हो जाना। जो 2-1 बज जाने जो उठना तो उन्होंने पूछना भाई तुम रोटी खानी है, उन्होंने टाइम पूछना कितना अगर हमारे 2 बज गए, कहते चलो सवेर की रोटी का टाइम कर गया हम शाम को खा। जो बंदगी पवित्र पुरुष संसार में खाण पीण कोई संबंध नहीं है। 2 दिन रोटी ना खाण 2 दिन बाहर ना जान कोई फर्क नहीं। जे करके 1-2 दिन शौच भी ना जान तो उन्होंने कोई फर्क नहीं सी पैंदा। सानू कहते ਤੁਹਾਡਾ की है मैं माड़ा जहा शौच नहीं गया तो मर गया कि सिर दुख गया वो हो गया कुछ नहीं। बंदगी करने वाले कुछ नहीं हो। 2 दिन 2 रातां लंघ गई और तीजे दिन उन्होंने फिर सद लिया तो रोटी खाना। चलो गया प्रशादे 2 दिन थे संत ने प्रशादा खा के अकाल पुरख का धन्यवाद करता कि अज तू प्रशादा देता है, तेरा बहुत धन्यवाद ते दिन वाले का भी धन्यवाद। वो पता की कहता संत जी मैं तुहाडी ना तुहाडा भेद पता लग गया। संत कहता की पता लग गया? कहता तुहाडे च सहनशीलता बड़ी है। संत कहने लगे भलिया लोका ये तो गुण कुत्ते का है, तू संत नूं की समझिया? ये तो गुण कुत्ते का है। कुत्ता तुहाडे दरवाजे से जाता कोई डंडा मार के चले जाता, मुड़ के उन्होंने जो तुम बुरकी दिखाते हो फिर मुड़े आता कि नहीं, फिर डंडा मारते फिर चल जाता, फिर बुरकी दिखाते फिर आ जाता। वो कह लगे तो गुण कुत्ते का। बोले ना कुत्ते का गुण की बोला की कहता राती जागे तो सजद कहावे ते राती जागण कुत्ते ते धोते। मालक का दर कदे न छड़ते पर 100 बैण जुत्ते ते धोते। फिर की करते हैं सारी राती पहरा देंदे दिने 4 उंगलियां दे सुते ते धोते। उठ बोलिया उठ यार मना ले तो बाजी लगे कुत्ते ते धोते। संत कहता है कुत्ते का गुण संत को की समझा। गुरबाणी में चली गया संत की महिमा वेद। हुण इत्थे एक सवाल खड़ा होंदा कि वेद जिहड़ा आ वेदार्थ ज्ञान भी है। वेदार्थ 4 सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ऋग्वेद। गुरबाणी कह रही है संत की महिमा वेद न जाने। मन से सवाल का कहता है वेद तो निर्गुण स्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादक है, निर्गुण स्वरूप ब्रह्म बारे दसदा है। कभी संत बारे क्यों नहीं दस सकता? संत मर बैठा भेद है। भेद की है? एक माता जिहदा पुत्र बिछड़े को 10-15 साल हो गए, कदे वो दिन चढ़ते वो पुत्र माता का वेड़े जान के खड़ा हो जाए तो जब मां देखेगी ना तो गल आएगी, वह मुंह खिल जाएगा, हसेगी, कदे वो अखा च हंझू भी आ जाएंगे। उस मां को पूछो तू पहले हसी सी पुत्र को मिल के ਹੁਣ तेरिया अखा च हंझू आए हैं कि अपने मन की भावना में बोल के दस सकती है? नहीं दस सकती। जो उन्होंने पुत्र ने मिलता सकून मिले, शांति मिली, प्यार मिले, उन्होंने आनंद मिले, वो शब्दों का विषय नहीं है। वेदांत वाले ने कहा कि परमात्मा जोड़ा आ वो मन का विषय नहीं। परमात्मा बारे मन भी कल्पना नहीं कर सकता तो बाणी जितनी मर्जी लिखी जाओ कुछ नहीं बनता। इसलिए गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा सहस फनी से अंत लगाना। शेषनाग की 1000 फन है, वो 2-2 जीभा एक फन में ने, हर जीभ में नवा नाम उच्चारण करता। गुरु अर्जन देव जी कहते जो शेषनाग है वो भी परमात्मा की उस तक नहीं कह सकता। विद्वान कहते नेक नेक कह वेद उठावा, वेद ने भी बेअंत कहा। गुरु अर्जन देव जी कहते तू बेअंत को बेअंत, तू जो पार बेअंत स्वामी कौन जाने तो तेरे। गुरु जी कहते हैं एक दू जीपो लख होए लख हो गए लख 20 लख गेड़ा आखी है तो एक नाम यानी परमात्मा बेअंत है। हूँ वो कह लगा संत का भेद जो संत इनर
इनर पीस, अंदरूनी पीस, शांति ले लिया उस बारे कहते हैं। संत बेड़े च बैठा, संत अंदर बैठा, संत धुप च बैठा, संत पानी च बैठा, अपनी मौज च बैठा, तो मौज का नहीं पता लगता। कई बार असी जानवरों तो भी सिक्ख्या लैंदे हैं। दास को 13-14 महीनिया ने 5-6 गड्डियां ने सारिया खुलिया छड़िया होंगी, कहने बनना नहीं। कई बार धुप बड़ी चमकती होती है तो वो बेड़े च ना सारिया कट्ठिया होकर बैठे गए धुप्पे। मैं जो जावा मैं बाज मारा भाई मनो मनो ये धुप्पे क्यों बैठिया, वो एक बारी तो अखा भर के मुँह मार देनिया देखिए ना, जवाब फिर अखा बिल्कुल बैठे। जे पशु की वृत्ति च नहीं पता लग सकता तो इंसान की वृत्ति का कितना पता। वो धुप च बैठे ने, मैंने नहीं पता उन्होंने धुप लग रही है और वो अवारी कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, सांस जाती है, अलग बनिया खुलिया। तो इंसान के अंदर जी प्रभु सिमरन करने तो बाद अगर प्रेम प्यार आनंद शांति विस्मात की हालत बनती है, वो शब्दों का नहीं बयान हो सकती। वो अगाध बोध है, क्योंकि ईश्वर अगाध बोध है, जोड़ा ईश्वर का जुड़ता वो भी अगाध है। इसलिए महाराज कहते हैं संत की महिमा वेद न जाने। करता की है जेता सुने, जैसा जैसा सुनिया ऐसा वो कहना उन्ना सारे श्रीमंत साहब कथा करते एक श्लोक बोलते होंगे, कहते मोहब्बत के अफसाने का शायद कुछ अंत ही नहीं, सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद है। मेरे तो पहला महापुरुष बोले है, उन्होंने अपने अनुसार उन्होंने अपनी विद्या अनुसार गल की थी, मैं अपनी सोच अनुसार अपनी विद्या अनुसार गल कर रहा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ भी बड़े सियाने बैठे हैं, तुम अपनी सोच नाल मेरे विचारों को सोच रहे। संत हमेशा देता है, संत लेंदा है। तुम तो रोटी लेंदा, संत नहीं, वो परम है, परम है। कोई ना किसी ने खांदा है तो ना किसी को खांदा है, परम है। पता नहीं पुत भाई भतीजे सब हर के पिए, सबना को संबंध हर प्रभ आप कर। कौन पुत्र है, कौन माँ है, कौन पति है, कौन पत्नी है, कौन बेटा है, कौन बाप है, जुगा जुगा के संबंध बने हुए। तो भगवान कृष्ण गीता जी कहते हैं अर्जुन तू बहुत बार संसार च आया, वो कहते मैं भी बहुत बार आया। जे तुम कहोगे गल गलत है, वो कहते ज्यादा ज्यादा है धर्म से गलानी वक्त बाद जदों भी भारत में धर्म की गलानी होगी मैं आना। भगवान खुद अपनी जबान कह रहे हैं, भगवान कहते मैं भी बहुत बार आया, तू भी बहुत बार आया, तू जानता नहीं मैं जानता करके। तो इसलिए ये जितने भी संबंध बने ने दोस्तों का, मित्रता नाम, पत्नी पुत्र माता पिता गुरु चेला, ये पूर्व जन्म के मेरे संजोगी, पता नहीं कितने जन्मों के संजोग हुए ने। तुम पूछो इन्होंने महापुरुषों को किसी का जन्म कितने का है, किसी जाति च है, किसी वर्ण में है, किसी इलाके च है, पर जो पररब साड़ी इकट्ठी होंगी है, लंगर बनया ना साड़ी पररब इकट्ठी है, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, लंगर पानी छकना है, पररब छके थे मेरे खाने की जाती। इसलिए संत पररब के नाल ही संत को लोड़ नहीं पैंदी, संत त्याग वृत्ति भी। मेरे एक मित्र सी तखत जहदार, एक बार वो आए तो उन्होंने सत्कार किया, लोई गल चुकाई, श्री साहब दिता। कुदरती मैं लागे खड़ा सी, जो पहला श्री साहब ने फड़िया तो मैंने फड़ाता, मतलब ठीक। अंदर चले गए, जाके चाह पानी बैठ के पीन लगे, तो सिख साहब मैंने कहते नहीं सत जी थोड़े हाथ ना श्री साहब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, जे श्री साहब थानू अच्छा लगता है तो मैं श्री साहब पकड़िया मैं पकड़ी जाता, कोई गल नहीं। वो फटाफट कहते नहीं ये नहीं तुम देना, होर तुम देना। मैं कहा सिंह साहब जी इन्ना ही फर्क है मेरा तो तुहानू हर रोज दूए चौथे महीने 5 4 10 श्री साहब कीमती तो कीमती मिलते हैं, तो मैनू नहीं समझा जी मेरे को तुसी पढ़ाई है कि बहुत कीमती होएगी। और मैं समझा थोड़ी कि अटैचमेंट है, अटैचमेंट है, इस वास्ते तुम त्याग नहीं। पर जो संत नूं कहो तो संत त्यागण कोई फर्क नहीं।
कोई फर्क नहीं समझ। मैं एक दिन तुरे जाना देख प्रेमी कहने लगा जी थोड़ी माला तुम बड़ी सोहनी बड़ी है, हाँ तेन अच्छे लगे, कहते हाँ चाहिए है, कहना कर दो कृपा। मैं क्या वादा करता है कि तू माला जरूर करेगा, कीर्तन तेन दे देना, तो जे लिया के फोटो के गल पा के कीली ना टंग रखनी फिर मार के इस संत माला एक साधन है जिहदे संत संसार के लोगों का गल भी करता है, परमेश्वर का ध्यान भी रखता है। मेरे ख्याल मेरा टाइम हो ही चलिया होना, वैसे तो 3 मिनट मैं बचन कर रहा सी सरवर तरवर संत जन, चौथा भी चौथा वर्ष है। तुसीं कदे देखा कि जिथे गंद गंद का ढेर लाया उत्थे भी नहीं पैंदा, खड्डा रेड़ी च भी नहीं पैंदा, ਜਾਂ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਮਰਕਟ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਮਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੰਦਗੀ ਟੋਏ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੜਾ ਮਿਲਦਾ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਈਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते जो ईश्वर है ना वो की करता है, हाँ रोगन ते अर सोगन ते जब जोगन ते वो भात बचा सतर अनेक चलावत कार पऊ तन एक न लागन पा राखत है अपनों कर देकर करवा, राखत है अपनों कर देकर आप समूह न भेट न पावे, और की बात कहाँ कह तो सो तो पेट ही के पट भी। माता के पेट रूपी कपड़े में जो बच्चा बलेटिया ना वो परमात्मा को उत्थे भी नहीं रक्षा, पर पे जो रक्षा करता तो बच्चा परमेश्वर का नाम लेता, हाँ वो भी नाम है। फर्क सिर्फ इन्ना है असी जो होश में आ जाते हैं असी भुल जाते हैं। वर्dsworth की पोएम सी 7 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के जीवन दी 7 स्टेजां। पहली स्टेज की करता, दूजी की करता, उसका बयान की करता। गुरबाणी में 10 स्टेजां गुरु साहब ने वर्णन की, क्योंकि 7 सी ते 10 सुनना जाता। पहलियां स्टेजां महाराज ने पैरियां च वंडियां, 8 पैर ले देंदे रात दे, महाराज ने 8 पैरां च वंडियां। दूसरी स्टेजा महाराज ने 100 साल आदमी का जीवन मान के वो वंडिया। सुनना जरा करना महाराज जी बाणी में सतगुरु कह रहे हैं, पहले पहर लगा खान दुध, बच्चा जमदा वह मां की छाती चो दुध पीना इन्ना गिरिया हो, बाकी कुछ। दूजे माए बाप की दुध, दूजे अपनी माता की पिता की सोची होती है ज्ञान। तीजे भया भाभी देव, फिर चाचा चाची भूआ मासी उन्होंने ज्ञान। चौथे प्यार कन्नी खेड, खेडन बनना चाहिए, जिन्ना मर्जी मां संभाले खेडन से विश्वास रहेगा, दौड़ जाता गली खेडन। पंजवें खान पीन की धार, मान लीजिए नाम सिंह ना बेबे का लड़ाई होगी जो चुप के मारता चक लेने खानी, शौक है खाना चलो खाना। अब जो बच्चा जो माता पिता के कहने तो बाहर हो गया है, मैकडॉनल्ड पे जाना, हालांकि जिन्ना मैकडॉनल्ड है सारा जंक फूड है। बहुत सारिया बीमारियां जो साढ़े शरीर को लगिया ने वो नाना प्रकार के रोग पैदा कर रहे हैं, रोग पैदा कर रहे हैं। जोड़े बच्चे मैकडॉनल्ड खाते हैं उन्होंने मेरी छोटी जी गल करते हैं, एक बार भोजन बनया ठीक है खाओ, अमृत है, क्योंकि महाराज कहते हैं अन्न देवता, पानी देवता, शक्कर देवता, नून, पंजवा पाया घिट,
तो हुआ पाक पवित्र रसायन बन जी साड़ी भुख रूपी अग्नि जी भग रही है ना पेट की जठरा अग्नि अन्न खा के शांत हो जाएगी अमृत हो गया शांति आ गई पर उस अन्न को दोबारा गर्म करोगे तो 20% 25% जहर पैदा होगा तीजी बारी गर्म करोगे होर जहर पैदा होगा चौथी बारी गर्म करोगे होर जहर पैदा होगा तो ख्याल रखना जो असी फास्ट फूड खा रहे ना वो सारा जहर है साह लै रहे हैं जहर अंदर जा रहा है इस करके जो असी बोलते वो भी जहर ही बोलते कि माता का कहना मनने तैयार नहीं और पुत्र प्यो का कहना मनने तैयार नहीं वो चेला गुरु का कहना मनने तैयार नहीं क्यों साडा आहार साडा व्यवहार वो मिथ्या हो मिथ्या ते जिहड़ी मिथ्या चीज होती है वो सत्य के बराबर नहीं टिक सकती सत्य का अपने आप में दारू है सत्य सबना हो दारू पाप कटे तो है नानक मुखाने बेनती तो ये जिहड़े महापुरुष है इन्हों का खाना पीना आहार भोजन जिहड़ा है वो सीमित होना चाहिए जब सिंखां नूं कहा मैं कृपान रहते कहते होर देना मैं सत्य जिदा तुहाडे जिन्ने फर्क है मैनू कह देना तुहानूं पढ़ा देनी तुहानूं चंगी लगे कोई लै थोड़ा पर नहीं पढ़ा परमात्मा ने मैनूं देती वो वर्गी देती और होर देती वो नहीं देती संत प्यार का नाम है संसार जिहड़ा ना वो सच का कंधाड़ू सच को खोजण वाला सच ते पहरा देण वाला ते जिहड़ी उत्ते चिट्टी लगी है ना वो अनुनाशक है नाक च बोलण वाली आम आम का मतलब हंकार का त्याग करना हंकार को छड्डण वाला ते तत्ते दा अर्थ त्याग भाई जे तां तीन गुण संत च हैगे ते हैगे है बाकी वर्दी तो सारे सिपाहियों ने पाई है वर्दी गुरुद्वारे भी पाई फिरते हैं वर्दी कंडक्टर भी पाई फिरते ड्राइवर भी पाई फिरते वर्दी भी पाई गुरु अर्जन देव महाराज ने यानी संत के प्रति बहुत शब्द कहे गुरु ग्रंथ साहब 512 बारी संत शब्द आए कला संत साध संतन संतो संत संती ये भक्ति है तकरीबन 12-14 यानी मैं कहूँ समझता सारे ने मानो संत ने संगति की मैं ज़्यादा संत के साथ विषय रखा संत बाबा भगत सिंह महाराज का बरसी का दिन संत के संबंध में कबीर साहब कहते कबीर संत की गैर न छोड़ो गैर का अर्थ साथ हरियाणे को जाओ ना हरियाणे वाले पटियाले तो के लंघ के खुले चेके वो कहते तू कि गैर आया तू कि गैर जाना गैर का मतलब साफ कबीर साहब कहते संत की गैर ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ होएगा कि पेखत ही पुनीत हो दर्शन मात्र जे दर्शन मात्र नाल आदमी को शांति मिल जाए तो समझ लेना कि संत भजन करता है उसको बंदगी है नाम सुनी है फिर भेट जपिया गाओ तो जो संत की संगत करोगे तो फिर वो परमेश्वर के नाम जोड़े जुड़िया जोड़ेगा ना टुटिया कदे नहीं जोड़ता जोड़ा दरख्त का पत्ता लग्या हुआ तो छां भी देता है सुंदरता भी देता है ऑक्सीजन देता वही पत्ता जुड़ के जमीन से डिग्या हो पत्थर पुरजेड़ झड़ियन न झड़ियन पेड़ संभव टुटे की कोई कीमत जुड़े की कीमत ये भी नहीं कह सकते ये संत जुड़े हुए तो वो टुट गए ऐसा नहीं हमने कहा मैं कि संत की महिमा वेद न जाने जिन्हें महापुरुष बैठे हैं हरे बंदगी करते कोई 2 घंटे करता कोई 4 करता कोई 6 मिनट करता पर जो समाधि अवस्था च आनंद लैन वाले उन्होंने 2 मिनट समाधि रख जाए बाकी 23-24 घंटे कुछ करने की लोड़ नहीं है 2 घंटे लग जाना पर गल टिकाओ की तो संत जड़ा है कबीर साहब कहते कबीर संत की गल ना छोड़िए मारन लागा जाओ पेखत पेख मेरा देखना पेख तीन पुनीत होए तो पेट जपिया ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं हे रब हे सत हे करुणा निध मेरी अवै बेनती सुन लीजै और न मांगत हो तुम ते कथ चाहत है चित में सोई कीजै सतरण
भीतर जूझ मरो तो साज भतीजै ते गीत पता की कहते संत सहाय सदा जग माहे कृपा कर श्याम। तुम अरदास करते हो ना, अरदास करते हो तो तुम कहते हो भाई परमेश्वर के प्यारिਆਂ ਦਾ दर्शन दिदारा बख्शना ते दरगों ਜਿਹੜੇ ਭਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ दर्शन ਮੰਗੇ ना सिख मंग सरबत की मंग करता है। मैं मुसलमान किताब पढ़ता है तो लिखा कि भाई जोड़ा असली मुसलमान है वो रोटी खाने तो पहला इधर भी देखे इधर भी देखे 10 घर इधर 10 इधर तो कोई भुखा नहीं उन्होंने खिलाए तो बैठ सकते। मैं सोचा भी जो सामने कतार में 20 घर है तो तकरीबन उन्होंने देखे। फिर मैं अपने बारे वेख्या कि गुरु जी की करते। गुरु जी ने असी अरदास करते हैं असी कहते नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने। हुण तक आवाज समा बदल गया। साढ़े महापुरुष चार बुलाते हैं घंटी बजाते 2-2 मिनट सुनती आओ काला नगर खुल गया आओ सब पिंडों प्रसादे मांग के लिया फिर घंटी बजानी आओ जिन सकना सब जरा महाप्रसाद ने विद्या दी 16 विद्यार्थी पढ़ते 1960 मानो को आया 15-18 रुपये तो साधु रहते उन्होंने स्वभाव से कि जो रोटी खान लगे है तो असी बच्चे से असी आ गए ना तो लंगर की रोटी नहीं है तो रोटी नहीं सी खानी। वो कहते अद्धा अद्धा फुलका तुम खा लो पानी पी लो फिर पक जाएगी फिर खा लो यानी साथ देते हैं। इस वास्ते गुरु अर्जन देव महाराज भी संत के दीदार की गल कर रहे, कबीर साहब भी संत की संगत की गल कर रहे और गुरु गोबिंद सिंह महाराज भी कह रहे हैं संत सहाय सदा जग माहे कृपा कर श्याम। तुम भी एक गल पक्की रखो गुरु अर्जन देव ने सुचेत नहीं किया। वो की कहते हैं वो कहते हैं ऊंड सज्जन संत पके। ऊंड ये नहीं तेरे बाजी देखा तो पिताजी बना गया मगर लगे ढूंढ ढूंढ का मतलब लभना। ढूंढ सज्जन संत पके। मैं एक छोटी जी गल कह के समझ भृगु ऋषि जी भृगु ऋषि उन्होंने मन च आया भी गुरु धारण करना। सोचने लगे भी गुरु किनू बनावा। सब तो पहले ब्रह्मा को गए। ब्रह्मा जी बैठे थे लागे लोटा रखा सी माला फेरे तपस्या कर रहे थे। भृगु जी ने लत मारी लागे ब्रह्मा जो लत मारी ना उन्होंने अखा कट देखा है चंगा बजा भी गुरु बैठे लत मारी कहते लोटा चक्या कहते खड़ा होगा तेन भाव। भृगु भज गया कहता नहीं मैं नहीं गुरु गुरु। फिर चला गया वो भगवान शिव को शिवा ने तरसूल कढ़िया नदी बैठा लागे वो भी भगवान का स्मरण कर रहे जा शिवा की बकरी च लत मारी। जब कहते कमाल की गल है भी मैं एवं लत कट मारी कहते खड़ा तरसूल बनना कहते मैं हजा तरसूल कहता नहीं। हम तीजी थान चला गया भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु कशीर समुद्र शेषनाग की सेज उत्ते लेटे हुए थे। जी लक्ष्मी सी उन्होंने चरण चस ली। भृगु जी गए जाते ने खब्बी बत्ती च लत कट मारी उन्होंने। भगवान ने पासा पत्तिया देखा कहते उठे उठ के कह लगे ऋषि जी तुम बड़ी दूर तो आए हो तुहाडे चरण थके हुए थे मेरा तो शरीर बड़ा सख्त सी तुहाडे चरणों में सट लगी होएगी लियाओ मैं तुहाडे चरण चस देवां। भृगु जी कहते तेनों गुरु बनाना ना तुम तो शिक्षा दीक्षा लैनी है ढूंढ लो ढूंढ सज्जन संत पक्या। गुरु जी कहते वो जो बंदे विछड़ा है उमें ना जाए तो सत ने तुहाडे नाल नहीं जाना। पता सोचो भी जिले असीं सीढ़ी च जावांगे तो सत की दूजी सीढ़ी च बह के नाल जाऊंगा। संत के शब्द संत का उपदेश संत ने जो तो शिक्षा दीक्षा राह दसना
वो तुहाडी जिंदगी च कमाओगे ते नाल करोगे। बस मैंने कहता कहना चाहूँ संत बाबा भगत सिंह जी महाराज ने तुहाडे इस गली में इस कूचे अपना टाइम समा पास किया, आप संगत किया, तुहानू सुनन लई खड़े हैं। देखो ना कितना समा ज्ञान हो गया। अज भी जो असीं उन्हां दी समाधि ते जाने जब उन्होंने नाम लेने हर परमेश्वर जाता बस जिन्हों चेते किया जिन्हों देखा परमेश्वर का नाम किया जाए समझ लेना उन्होंने को परमेश्वर के नाम की कमाई है। मेरे बेटे का संस्कार बलदेव सिंह मैं बलराम जी कहना बलराम बलदेव जी जो भगवान कृष्ण के भाई का नाम सही संत ने बड़ा सादापन और सादिया सदिया गल्लां कोई बहुता ज्ञान नहीं घुटना कोई बहुता किसी ने शोर शपड़ा नहीं करना ऐ सादा मंजी के बैठे का नहीं तो मैं तकरीबन ये समझा तो जब आप बहुत बड़े के संत को चलते ही दरवाजा ने खोले संत का नाम करते पंजे संत का मंजी के बाहर ही नाम करते होंगे। इस वास्ते मैं समझा तो मेरे मित्र ने और बड़ा प्यार सत्कार करते कहते हैं कि जब बीमार हो गए ना हॉस्पिटल में देखने आया मैं क्या बुलाना से तो इतने बुलाना है तेरे चार पाँच वो भी चलिए कहते हैं मैं ठीक है कहते चलो जी डॉक्टर कहता नहीं रहन दो मैं क्या अच्छा 2-4 दिन हो लो तो मैं तो नाम करना जिंदगी करना सहायता प्रेम करना मैं भी दिलों प्रेम करता वो भी करते हैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।